नहीं निकलती। वो 500 सेल्स हैं, आपकी सेल आपने की हुई है। टीम बताएं कितनी है? आज साथ में लोग काम करने वाले कितने हैं? सर 20 लोग साथ में काम करने वाले हैं। तो सर सोच के देखिए, अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ की रेशो आपका निकल रहा है, तो जो लोग आज आपके साथ हैं सर, वो तो 5,000 पर मंथ की रेशो भी उनकी नहीं निकल रही होगी। वो आदमी बोलेगा हाँ। तो सर आप कैसे समझ सकते हो कि आपका फ्यूचर सेफ है? आप बहुत खतरे में हो, कोई पता नहीं। ये तो भगवान का शुक्र करो। आई रिपीट अगेन, भगवान का शुक्र करो कि मैं आपके पास आया हूं। अगर मैं आपकी टीम के पास गया होता तो अब तक फार्म भर के सेल आ चुकी होती। जो 5,000 की रेशो आ रही भैया, इसको भी मिलते देर नहीं लगेगी। तो सर इससे पहले कि मेरी टीम जो दिन रात निकली हुई है आपकी टीम तक पहुंच जाए और 5,000 रुपये में कोई आपके साथ सेफ नहीं है, और मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो एडवांस बोनस प्लान है, तो दोस्त मैं चाहता हूं आप फैसला करें और अपनी टीम से मेरी मुलाकात करवाएं। मैं पहले प्लान रखूंगा, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप मूव करना। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो सर डोंट वरी, दोस्ती हमारी पक्की हो जाएगी। आप अपने उसी व्यवसाय में काम कर लेना। जब इतनी बात आप बोलोगे, आदमी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बोले यार बात ही क्या कर दी आदमी ने। अगर टीम हाँ करेगी तो मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। और अगर उसने बोला ठीक है सर मैं टीम मिलाने के लिए तैयार हूं, तो डोंट वरी पवन, मैं एनी टाइम अवेलेबल। पहली बात तो मेरे शेयर बैठे हैं आगे, धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं सारे के सारे। आप लेके जाइए टीम के साथ, एक बार प्लान शेयर कर दीजिए, और उसके बाद मैं यकीनन आपको ये बात बोल सकता हूं कि भैया मुझे नहीं पता वो आपके साथ मूव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जहां पे भी वो काम कर रहा है, उसके लोग काम कर रहे हैं, अब उनका दिल वहां नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब वो दिन रात एविक के सपने उनको आने वाले हैं। अब वो सोचने वाले हैं कि मेरी सेटिंग कब होगी। तो जैसे जब भी कोई ऐसा आदमी आपसे बात करता है कि 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं कैसे टीम को लेके आऊं, तो भैया वहां पे कैसे लेके गया था, कितना टाइम हो गया, एवरेज क्या है, नंबर 1। दूसरी चीज, आप उसको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में पूछिए जो मैं पूछता हूं, और ये हमारा हक है, ये उसका भी हक है, लेकिन उसको नहीं पता, क्योंकि एवरीबॉडी सेल्स डॉग। मैं कल से बता रहा हूं कि सेल्स डॉग बना के रखा हुआ है लोगों को। तो आप एक सवाल उससे कर दीजिए, बोले भाई साहब जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर महेश, जिसकी भी टीम में आप हो, अदर कंपनी में है महेश, पहली बार मुझसे मिला है, जिसकी टीम में भी आप हो, अभी चलिए, बताना मत मेरे बारे में मैं कौन हूं, मैं साथ चलूंगा। और उस आदमी को बुलाइए मुलाकात के लिए, और फोन पे बोल दीजिए कि सर जब आप मेरे से मिलने आए तो अपनी जो मिशन की आपकी डायरी है, जो विजन की डायरी है, उस डायरी को जरूर लेते आए। और उस डायरी को जब वो लेके आएगा तो उस आदमी को बोलो कि सर कुछ नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं महेश कुमार आपकी टीम में हूं, और आपकी आगे की जो शेड्यूल डायरी है, जो अगले 5 साल में आप करने वाले हो, उस डायरी में मेरा नाम मुझे चेक करवा दीजिए कि मेरा नाम कहां पे है, मेरे लिए आपने क्या प्लानिंग की है, मुझे आप किस मुकाम तक लेके जाने वाले हो अगले 5 साल में। अगर उस डायरी में नाम मिल गया तो उसको बोलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आप इस आदमी के साथ सेफ हैं, क्योंकि इसके पास आपके लिए एक प्लानिंग है, ये आपको आगे लेके जाना चाहता है। अगर उस डायरी में तुम्हारा नाम ना हुआ तो भैया नो इफ बट, कुछ नहीं करना, चुपचाप एविक के साथ अपना करियर स्टार्ट कर देना। और 100 में से 95 लोग जब ये अपने अपलाइन से सवाल करते हैं कि भैया ला अपनी डायरी और बता तेरी डायरी में मेरा नाम और मेरे लिए क्या प्लानिंग तूने की है, तो दोस्तों 95 लोग मायूस होकर वापस लौटते हैं, क्योंकि उनके अपलाइन खुद सेल्स डॉग बन के काम कर रहे होते हैं। ना तो उनका आगे किसी डायरी में नाम होता है, ना उनके अपलाइन का, ना उनकी किसी टीम का नाम होता है। तो दोस्तों यहीं से समझ जाना कि क्या वो 30 साल से जो सिलसिला चल रहा है इंडिया के अंदर सेल्स डॉग वाला, क्या हम लोग आज भी सेल्स डॉग बन के रहना चाहते हैं? जब ये बात आप उस आदमी से करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया यही सही समय है टीम मूव करने का। अगर ये लोग भी ना रहे, फिर अकेले डुगडुगी बजाने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इतनी सी बात आप उस आदमी से कीजिए, कर पाएंगे बस। और उसके बाद अगर लगता है कि विशनरी आदमी है तो बात करवा दीजिए हमसे, पवन जी हम लोग हैं, हमसे बात करवाइए। और लगता है कि बात की आवश्यकता नहीं है, अपने लेवल पे आप हैंडल कर सकते हो, या आपके एक्टिव अपलाइन आपके साथ हैं तो वो खुद ही कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बड़ा आसान है, 3 साल 4 साल 5 साल जिस कंपनी में भी वो हैं, और जो उनकी सिचुएशन है उस हिसाब से वो अपना फ्यूचर, आप उनको आईना दिखाएं। आप प्लान बाद में दिखाएं एवी का, पहले आईना दिखाएं कि भैया तेरी हालत क्या होने वाली है, 5 साल में ये थी, अगले 5 साल में क्या होने वाली है। तेरे लोग जो हैं, रात को तू सोएगा तो सही, सुबह वहां पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। कब कौन आदमी अपना लेवल पूरा करने के लिए आपके लोगों को तोड़ के वहां डालेगा
कोई गारंटी नहीं है। क्या डायमंड बनने के बाद तुम सेफ हो? वो बोलता है हाँ डायमंड बनने के बाद मैं सेफ हूं। तो आप 50 नाम मैं आपको बता दूंगा, पवन जी बता देंगे, जो डायमंड बनने के बाद भी उनकी इतनी खस्ता हालत हुई कि उनको कारें और घर मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आई थी। आप उनके बारे में बताएं कि भैया तू आज रूबी डायमंड जो भी बन के घूम रहा है, जो लोग तेरे से ऊपर थे उनकी ये हालत हुई है क्योंकि सब लोग सेल्स लोग सांचे में काम कर रहे थे। अगर आपको आज लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है, अगर आपको फ्यूचर बनाना है, तो आप एक रियल्टी प्लान में आए जहां आपका किया हुआ काम कम से कम आपके बच्चों के काम तो आएगा। जब इतनी बात एक विशनरी आदमी से आप करोगे तो दोस्तों 1,00,000% वो आदमी क्विट करेगा ही करेगा, 1,00,000%। थैंक यू वेरी मच। तो ये बात जब आप एक बनावटी बात जब करते हो तो लीडर को समझ में आ जाती है, अच्छा अपनी रोटी सेकने के लिए मेरे पास आया है, ये मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, ये मेरी टीम को इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि वो अब भी सेल्स डॉग है किसी की टीम में, आप भी सेल्स डॉग ही बनाना चाहते हो, तो हो सकता है वो मूव ना करे। लेकिन दोस्तों अगर आप समझ गए हो इस अंदर के फॉर्मूले को कि सेल्स डॉग और सेल्स लाइन में अंतर क्या है, तो अगर इस फॉर्मेट को आपने उसको समझाया तो दोस्तों एट दी स्पॉट वो आपका पार्टनर भी बनेगा और अपनी टीम को भी आपके साथ मूव करेगा। कोई गधाई होगा जो नहीं करेगा, या फिर मेरे जैसा मेंटल होगा जो गुरु भक्ति में लगा होगा, और उसको यह समझ में आएगा तब जब मेरी तरह एक दिन वो मंदिर में जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, भगवान की सेटिंग कहीं और हो चुकी होगी उसके, फिर समझ में आएगा यार जो सेटिंग भगवान की हुई है वो सेटिंग मेरी हो सकती थी। यस या नो? तो ये चीजों से जब आप एक आदमी को रूबरू करवाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर वो क्विट नहीं करता है, आपके साथ नहीं आता है, तो डोंट वरी, किसी प्रकार का कोई चैलेंज या कोई अपशब्द या किसी प्रकार का कुछ भी आप ना करें, बड़े प्यार सत्कार से दोस्ती करके उससे निकलें। क्योंकि